जब हम लोग बहुत सारे भक्ति मार्ग में हम जब गीत सुनते थे तो उसमें आता था, शिव के ज्ञान समझने वालों से है माया हारी। श्रीमद् भगवत, भगवान भगवती, यहाँ पर दो स्वरूप से संबोधित किया जाता है। श्रीमद् जो भगवान ने दिया वो भगवती के द्वारा गाई, श्रीमद् भगवत गीता, उस ज्ञान से भगवती भागी थी। इसलिए भागवत कथा जो प्रसिद्ध है, गाई जाती है, जिसके छोटे रूप में दिखाते हैं गोपियाँ अपने अपने घरों से बेसुध होकर के सुध बुध खोई रहती थी, चांदी की दीवारें तोड़ तोड़ के। कुछ थी तो कहे कि चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन से नाता, धनवान से नाता जोड़ लिया, निर्धन से तोड़ दिया। जो भगवान गरीब निवाज होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, संबंध के जब हम संबंध में आते हैं तो वाणी में इशारा है कि उस प्रीत की रीत निभाना ही होती है। तो जब हम मैके से ससुराल में जाते हैं तो वहीं की रीत अपनानी पड़ती है जिसको हम वरण करते हैं। सही है ना? और वो भाग्यवान होते हैं संगम पर, जो अपना भाग्य लेने के लिए, भाग्य बनाने के लिए उनको भागना पड़ता है, कह दीजिए भागना ही पड़ता है। तो कोई धर्म के पीछे भागा, कोई धन के पीछे भागा। वही खुशी जिसने ढूंढी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने ढूंढी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को ढूंढने जो चला वो तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा। इस्लाम में एक कुरान का सार पिताजी समझाते थे, क्योंकि पिताजी को तो हर मजहब में जाना होता है और वहाँ की सार बहुत सारी उन लोगों की धारणाएं पिताजी जब क्लास कराते थे तो अपने वहाँ एक चौपाई दोहा बार बार रटी जाती है धर्म की गद्दियों पर, धर्मार्थी लोगों के द्वारा, कि पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग में मर गए लोग, मरते गए, अंत होता गया। लेकिन मन वचन कर्म में एक नहीं रहे। पंडित माना विद्वान, विद्यावान, आचार्य, जो गुरुकुल में हमें अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा के बारे में जो शिक्षा दी जाती है और विद्या सिखलाई जाती है, दोनों उसमें आ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर वो शक्ति जागृत जिसके अंदर न आ पाए तो टोंट मारा गया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया नकुल, और 2.5 अक्षर प्रेम है, माना मात पिता पुत्र पुत्री। मात पिता को पूर्ण वो कब होते हैं, जब संपूर्ण कब बनते हैं, जब सम होते हैं। उसके पहले वो क्या रहते हैं, वो पूर्ण ही रहते हैं।
बताए ना, सत्य सदा सत्य ही रहता है। और उनकी रचना कौन होती है? अर्ध सत्य होती है, अपूर्ण रहती है, क्योंकि उनकी रचना है, उनके द्वारा जन्म ली है। तो बच्चे को संपूर्ण सत्य नहीं कहेंगे, हाँ संपूर्ण से पूर्ण पैदा होता है। थोड़ा कैटेगरी नीचे उतरती जाती है, नीचे की तरफ जाएगी, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। एक बच्चा जैसे जब पहला बच्चा होगा तो पूरी प्योरिटी के साथ, वो लंबे समय की प्योरिटी का शक्ति लेकर के पैदा होता है, प्योरिटी होती है उसके अंदर। जब दूसरा बच्चा आता है तो थोड़ा कमज़ोर होगा, तीसरा आएगा तो कमज़ोर होगा, चौथा आएगा, ऐसे थोड़े 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 ऐसे नीचे, है ना। पहलौठी का बच्चा मतलब बहुत थोड़ा पावरफुल होता है। वैसे धीरे धीरे जैसे वृक्ष में फल लगते 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 थोड़ा कमज़ोर होते होते, ऐसे ही सृष्टि का भी सिस्टम है। तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है। बच्चे थोड़ा कम होता है, सच्चे तो होते हैं लेकिन कम होता है। जैसे सोना का एक बड़ा हार ले लीजिए और छोटा सा एक बाली झुमके ले लीजिए, तो दोनों में है दोनों सोना, लेकिन वो कीमती क्यों है? बड़ा है इस वजह से, बाकी क्वालिटी में वो भी उतना ही है। तो बड़ा छोटे के ऐसे ही देखना है कि जो बच्चे हैं कम इसलिए क्योंकि उनकी रचना है, वजन कम है, उनका वेट कम है। ऐसे नहीं आप बराबर कर देंगे कि वो भी, तुम भी सोना हम भी सोना, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, तो सब हम ऐसे ही हैं। भाई भाई में भी अंतर होता है, भाई बहनों में भी अंतर होता है। अब माता पिता में तो बार बार थोड़ी बताया जाता है, तब हमारा सिस्टम बनता है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, छोटे बड़े का ये सारे सिस्टम, ये भेद जब जानकारी होती है राज, तो हमारे अंदर का जो भेद रहता है, अंतर पड़ा रहता है, वो भेद मिट जाता है। एक भेद होता है जो भेद डालने में क्या होता है, दुख होता है, भेद पड़ता है। तो एक भेद खुलता है जो सुख होता है, एक भेद, दूसरा भेद खुलता है जिसमें दुख होता है। राज भेद डाल दिया जाता है, कहते अरे भेद पड़ गया। फिर दूसरा स्वरूप, अरे भेद मिल गया तो आज, है ना, वो माता पिता के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आता है, भेद मिट जाता है। जो भेद पड़ा हुआ होता है, कहते हैं मंत्र डाल करके, वो मंत्र जो इन गुरुओं के द्वारा दिया गया है, जिस मंत्र से अंतर पड़ा हुआ होता है, जंतर पहना दिए देते हैं, जिसको तंत्र विद्या बोलते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, अल्पकाल की मैली विद्या, अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो वो दिखाएंगे चमत्कारिक फ़ायदा। देखो ये चीज़ हुआ ना, हमारा दर्द गायब हो गया, देखो ये चीज़ हुआ ना तो हमारा इतना फ़ायदा हो गया, देखो ये चीज़ हुआ ना, देखो, इस तरह का फ़ायदा दिखाते हैं वो। कहते हैं ना अंग्रेज़ी दवा खाओ तो तुरंत दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके बॉडी में ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी की दवा में सारे उस पथ में सब आ जाते हैं, एक सिस्टम से दिया जाता है वो चीज़, और उसका फ़ायदा भी होता है, कायदा बताया जाता है। अपने वहाँ बेहद की भाषा में क्या होता है, कायदे में फ़ायदा। अगर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो अपना देख सिस्टम कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो आज हम आएंगे माया रावण। हम सभी बहुत लंबे समय से और बाहरी दुनिया के संगठनों में ये बहुत बड़ा दीवार खड़ी की गई है। इसमें 5 विकार की भी बातें आएंगी। जो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, जो आप सभी बीके क्लास में सुने होंगे, और लोगों की भी खोज है जो उस पर बताए ना कि एक शब्द का यथार्थ अर्थ है, जो ब्रह्म का शब्द होता है एक ही होगा, और अनेक अर्थ जो समझाया जाता है। कहते अरे अरे ये कौन सी बात हुई, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो आप लोगों को क्या बोलना है वहाँ, अनेक अर्थ कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निकाला जाता है इन लोगों के द्वारा। और जो निकाला जाता है, समझिए जो भी, तो वो अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उस अर्थ से कनेक्शन रहना चाहिए अनेक अर्थों का। समझ में आ गया? अनेक अर्थ अगर आप जान गए, मानो 12 हैं, 12 राशि की आत्माएं, 12 आप निकाल लीजिए, उससे 12 में से और अर्थ निकलेंगे, फिर उनका और अर्थ, तो वो कौन सा होता है, परमार्थ तो भूले ही हुए होते हैं। स्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है?
जो जहाँ रहेगा वहीं रुक जाएगा। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? मिलिट्री वालों को तैयार कराया जाता है। वो कभी भी कुछ भी, वो गोली जब चलाते हैं और कितने लोगों का जब मृत्यु हो जाती है तो उनको अवार्ड दिया जाता है। और आप एक लोगों को मार के दिखा दो तो सबको सब छूट तो नहीं दी जाती। सुनने के बाद जब हमारे अंदर रियलाइजेशन हो जाता है, स्वाद जिसको बोलते हैं, तो स्वाद लेने के बाद स्वरूप में आता है। स्वाद का अनुभूति कैसे होगी आपको? वाणी में आए ना कि स्वरूप में धारण करो। पहले स्वरूप में आएगा तो माने ओरिजिनलिटी, तो आपके अंदर निर्भयता आएगी। और स्वरूप में आएगा कब? जब उसका स्वाद लेंगे, माना प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करना, फट से उसको प्राप्ति का नहीं सोचना। जब गुरु सदगुरु का गुरुकुल में जब शिष्यों का सिलेक्शन होता है तो ढेर सारे उदाहरण भक्ति मार्ग में दिए हुए हैं। हाँ, धारणा भी तब होगा जब हम स्वीकार करेंगे। आपके अंदर एक्टिवेट तब होगा जब एक्सेप्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल दिल से, दिमाग से नहीं। सभा के बीच में हाँ एक्सेप्ट हो रहा है, क्या करें, लेकिन एक्ट तब होगा जब आपके मेमोरी में सेव होगा, आपके अकाउंट में जब जमा होगा। ले जा कर के जब कैश जमा कर देते हैं तब तो स्वीकार करता है, तब तो शो करता है। वो भी कहते हैं देखो बता रहा है, एक्सेप्ट होता है। तो जब ऑनलाइन हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो देखते हैं बताता है ना तुरंत, तभी मानते हैं ना, नहीं तो नहीं मानते। उसमें भी देखो बोलना पड़ता है, थोड़ा सा हीलिंग लानी पड़ती है। तो वो अर्ध है, उनको उस सुविधा दी जाती है। मिलिट्री वाले में क्या होता है, प्रतिदिन वो दाढ़ी बनाएंगे, उनको कुछ दोष नहीं होगा। लेकिन साधारण घर में कहेंगे नहीं, आज शनिवार है, आज मंगलवार है, तो आज तेल नहीं लगाना, तो आज दाढ़ी नहीं बनाना, तो आज यहाँ नहीं जाना, आज वहाँ नहीं जाना, एक बांधे रहते हैं। कुछ तो होता है अंधभक्ति से जुड़ा हुआ होता है, कुछ होता है जो बांधे रहना ठीक होता है। कम से कम कुछ तो लेके चलें, गीता ज्ञान तो सुन नहीं रहे हैं तो कम से कम उसी में लपेटे रहे थे, नहीं तो उनको आप लोगों को सुनते समझते कुछ चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो जब सुनते हैं, न समझते हैं, न समझना चाहते हैं, बस उन्हीं रावण की भक्ति में उनको संतुष्टि मिलती है। तो शक्ति कौन सी आएगी? रावण की। तो रावण की शक्ति से क्या होगा, आपका कुछ भी वो कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। जिसके लिए बोला, ये बाहरी दुनिया की जो भी भक्ति दिखाई जा रही है धर्म के नाम पर, ये सब रावण का है। कभी भी आपको छुरा घोंप देंगे, बंधक बना लेंगे, मार डालेंगे। जो प्रैक्टिकल इन संगठनों में प्रैक्टिकल दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया, कुछ लोगों ने फेस भी किया है, और बाहरी दुनिया में भी मन वहाँ आतंकवादी बैठे हैं। आप वहाँ ले जा कर के पहुँचा रहे हो, माना अपने धर्म के संस्कृति को नष्ट करने के लिए उनको शक्ति बढ़ा रहे, उनको जा कर के। ये बात हाथ उठाइए, कौन कौन सहमत है इससे? विरोधियों से हाथ मिलाना, उनको उनकी किसी चीज़ की स्वीकृति कर लेना भयवश, तो क्या होता है उससे? रायल रूप से, और हमें पता नहीं चलता है, और हमारी शक्ति चली जाती है। उनके अंदर सत्य होता ही नहीं, उसको नास्तिक माने नो आस्था ही नहीं होगा तो अस्थाई नहीं रहते हैं। क्यों? जब आस्था ही नहीं है तो विश्वास माना पिता। जब माता पिता की दोनों शक्ति, अर्थात आप आत्मा है, तो आप आत्मा के अंदर जब परम पिता परम आत्मा की शक्ति ही नहीं रहेगी, हनुमान के जैसे सीना चीर के दिखाए थे, तो आप भक्ति करोगे क्या? आपको यथार्थ जरूर भक्ति, हाँ उनको वाम मार्गी दक्षिणपंथी है ना, उल्टा मार्ग अपनाते हैं वो, क्योंकि पूरा कॉपी नहीं कर पाते। क्यों? उनको कॉपीराइट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मनमत, उसको बोलते हैं मनमत और परमत। और फिर दूसरा सुनी सुनाई बातों से, जो वाणी में इशारा क्या था कि मैं तो तुम बच्चों से बात किया, और बीच में जो आते हैं वो सुनने वाले आते हैं। सुनी सुनाई बातों से ही क्या हो गई इन लोगों की, जो भारत माता भारत पिता के संरक्षण में रहने वाली आत्माएं, जो सुनी और सुनाई बातों से दुर्गति हुई। सुनी सुनाई का कैसे होता है, उसको आप बोल सकते हैं सुनी सुनाई बातों से दुर्गति हुई। इनको विदेशी विपरीत धारणा, उनको विदेशी विधर्मी से संबोधित किया गया। वो प्रीत बुद्धि नहीं, इसलिए कहीं भी ले जाया गया। जहाँ माउंट आबू में जब मैसेज आता था तो इतने लोगों को ऐसे नहीं ले जाना था,
ये उनसे धन लेने के लिए ये प्रजा दिखा करके खूब अपना डेकोरेशन बना करके भक्ति का ये सब दिखा करके कि हम भक्ति कर रहे हैं, जबकि भक्ति करना माने माता पिता के भक्ति माने सेवा होता है। तो माता पिता की सेवा कहाँ हुई? जिससे सेवा सहयोग और सर्विस में अभी क्लास चला है ना, 6-7 महीना पहले पूरा क्लास चला अच्छे से, और अक्सर करके रिवीजन कराया जाता है उस विषय पर जब भी रेगुलर क्लास चलता है। तो भक्ति और सेवा का यथार्थ अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर सबको पहले ले नहीं जाना होता है। जैसे आप पार्लियामेंट में सब जाते हैं क्या? सबको अलाउ होता है क्या? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में क्या सभी LKG UKG 4वीं 4वीं 5वीं 6वीं 10वीं स्कूल से पास होते हुए तब जाते हैं उन स्कूलों में उनका एडमिशन होता है? ये इसलिए आप सभी को थोड़ा सा रियलाइज कराया जा रहा है कि जब भी अपने संगठन का किसी प्रकार की कोई परिवर्तन होता है तो उसको अन्यथा ना लेकर के पॉजिटिव लेकर के और सही रीति से चले, और कोई वो नहीं होता है कि ताकि आप लोग अवस्था बनी रहे, स्थिति मजबूत रहे। तो वहाँ ले नहीं जाना था क्योंकि वो मैसेज उन लोगों के लिए था ही नहीं, इसलिए शक्ति उनको वापस भेजती गई। हाँ चलो चलो बाप दादा बुलावे तो आओगे ना, यानी वहीं सब सोच लेना चाहिए कि आप सभी गए हो तो बाप दादा भी बुलाया नहीं है। अच्छा हाँ छोड़ के आए हो घर, अच्छा जब बाप दादा पेपर लेवे तो आप सभी को ही ऐसा तो नहीं आएगा सेंटर का मुँह आएगा, हमारे स्टूडेंटों का मुँह आएगा, नाती पोतरे धोत्रे का मुँह आएगा। आओगे ना तो खूब खुशी से सभी हाथ उठाते थे। तो बाप दादा बोलते हाँ फोटो इनका निकाल लो, फोटो निकालो, हाथ उठाओ। हाँ कहीं देखी देखा में हाथ नहीं उठा लेना। और कितने तो ऐसे रहे बोले बाबा ने आज बाणी ना मेरे लिए चलाई है, कितने ऐसे रहे बोले हाँ आज वो शक्ति ना इसमें प्रवेश कर गई है, जबकि वहाँ बाणी क्या आ रही है? प्रत्यक्ष होंगे, प्रवेश नहीं होंगे। ऐसे प्रवेशता आदि के बारे में तुम्हें जाना ही नहीं है। प्रवेशता में जो आकर के चला गया, बाबा एक बार बाप आते हैं तो जाते ही नहीं हैं, वो गई ही नहीं सकती। पहली बात तो आने की ही बात, जब कारोबार चलने लगा तो आने जाने की बात वहाँ जब होने लगी तो शक्ति बोली बाप एक बार आते हैं तो जाते नहीं हैं। तो फिर बाबा आज आया है, 29 को बाबा आएगा, 30 को बाबा आएगा, 18 को बाबा आएगा, नवंबर में बाबा आएंगे, दिसंबर में आएंगे, तो फिर वहाँ आ रहे हैं बाबा, शिमला में बाबा आ रहे हैं, दिल्ली में बाबा आ रहे हैं, वहाँ बाबा। या ये जरा बताइए, ऐसे क्या इसको भूत खेलिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप समझ रहे हैं बात को? ये सब जरा बाहरी दुनिया की सभा में इस बात को उठाइए तो सभी मूर्ख नहीं महामूर्ख घोषित करेंगे सब। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सबको रोड से खींच के ले आओ। आप थोड़ा ज़्यादा बोलने आ गया है, कुछ नए पॉइंट से आ गए हैं सुनी सुनाई बातों से सुन के, तो आप सबको जो साधारण सीधे साधे लोग हैं उनको मोटिवेट कर करके और रोड से खींच लाइए। समझ में आ रहा है? और दीदी बाबू बहनी के द्वारा उनको कोर्स करा दीजिए, थोड़ा सा हो गया। और क्या करिए, उनको रेडीमेड दूध पिलाइए। उनको होते थे, आजकल तो साइंस का इतना खेल हो गया है कि उस पर भरोसा ही नहीं रहा किसी को, डर भय इतना हो जाता है, लोग डरा भी देते हैं। तो प्रसव पीड़ा से जो दूध उतरता है, नेचुरल दूध, जिसे बोलते हैं गौ मुख से दूध, उसको ज्ञानामृत से संबोधित किया गया। पीड़ा से दूध आता है, वो प्रसव पीड़ा के बाद जो दूध उतरता है। तो रोते हुए बच्चे को चुप कराने की शक्ति माँ में होती है, और कोई उसको चुप नहीं करा सकता है। कहते देख देख रो रहा है, इसको माँ के पास ले जा, इसको माँ के पास ले जा। सब नहीं चुप करा सकते, ये लोग चुप करा सकते। पहली बात तो बच्चे को जन्म नहीं दिए, तो एक प्रोसेस बना देते हैं लोग, पॉलिसी बना देते हैं और मोटिवेट करके ले आएंगे, जिसको बाहरी दुनिया लोग कहते हैं कि मोटिवेट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। अरे आप लोग ऐसे कार्य नहीं करो जाती है, इसलिए किसी से इस मामले में बराबरी नहीं किया जाता है। ऐसे ही जो नंबरवार आत्माएं होती हैं तो कुछ किसी को वरीयता दी जाती है।